हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डॉक्टर क्यूट का एपिसोड नंबर 8। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एपिसोड 7 की एंडिंग से, जहां पे डॉक्टर तियान उस फ्लावर एंजल की बात मानते हुए जनरल जी को सब कुछ बताने के लिए चली आई होती है और वो बैठे बैठे रो रही होती है। डॉक्टर तियान कहती है, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पहले से ही पता था कि इन्फेंटा की कातिल कौन है, पर मैं आपको नहीं बता पाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप मुझे मौत की सज़ा ना सुना दे। इस पे जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं वो तो मैं तुम्हें अभी भी सुना सकता हूँ, तो तुम अब क्यों बता रहे हो। तो इस पे जो हमारी डॉक्टर तियान है वो कहती है, महाराज मुझे पता चल गया था, पर क्योंकि उन्होंने मुझे भी फंसाने की कोशिश की थी, मेरे बेल्ट में उन्होंने पॉइजन रख दिया था, इस वजह से मैं आपको नहीं बता पाया। अगर मैं आपको बताता तो आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए मैं आपको नहीं बता पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। जनरल जी कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हें मौत की सज़ा नहीं सुना सकता हूँ। तो इस पे जो हमारी डॉक्टर तियान होती है वो कहती है कि महाराज आप मुझे मौत की सज़ा दे देंगे तो आपको पंखा कौन डुलाएगा, आपकी हेल्थ का ख्याल कौन रखेगा, तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो इस पे जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं, ठीक है तुमने मुझे एंड टाइम पे सब कुछ बता दिया, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, पर ध्यान रहे आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जनरल जी को तो सब कुछ पता होता है क्योंकि उनके भाई ने उन्हें बता दिया होता है। फिर हम देखते हैं जनरल जी कहता है, ठीक है अब तुम मेरे साथ चलो, और उन्हें लेकर जाते हैं सू के मेंशन में। वहाँ आगे की सीन में हम देखते हैं मैडम सू का मेंशन, जहाँ पे उनकी नौकरानी चारों तरफ गार्ड्स को देखकर मैडम सू से पूछती है, क्या मैडम क्या किसी भी तरह हम साथी के पास मैसेज नहीं पहुँचा सकते। इस पे जो मैडम सू होती है वो कहती हैं, वो इसका कोई भी जवाब नहीं देते। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जनरल जी डॉक्टर तियान बहुत सारे सिपाहियों के साथ पहुँच जाते हैं। मैडम सू उन्हें देखकर पूछते हैं, तुम और यहाँ क्या करने आए हो। इस पे जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो मैडम सू कहती हैं, तुम जो भी कर रहे हो वो सही नहीं है। इस पे जो जनरल जी होते हैं कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम जिससे प्यार करती हो वो इंसान बस तुम्हें यूज़ कर रहा है, और तुमने सुंदाली को क्यों मरवाया, उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों मरवाया, इन सब का तुम्हें हिसाब देना होगा। इस पे जो मैडम सू होती हैं वो कहती हैं कि प्लीज़ तुम मुझे ना समझाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जिसने कभी किसी से प्यार किया नहीं, यहाँ तक कि तुमने तो अपने पिता को भी मारने का ऑर्डर दे दिया था। इस पर हमें पता चलता है जनरल जी तो ऐसा कुछ किए नहीं है, तो वो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं। ये सब डॉक्टर तियान देख रही होती है। फिर जनरल जी जो होते हैं ऑर्डर दे देते हैं कि इनकी जो नौकरानी है उसे ले जाकर गला काट दो। तो इस पे जो उनकी नौकरानी होती है वो कहती है, मैडम मुझे बचाइए। तो मैडम सू कहती हैं कि जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो और उसे छोड़ दो। तो इस पे जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं, देखो अगर तुम उसे ठीक करना चाहती हो तो तुम एक काम करो, सारी सच्चाई हमें बता दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो जान से जाएगी। इस पे मैडम सू कहती हैं कि ठीक है जो भी करना है कर लो, और हम देखते हैं मैडम सू जहर खा लेती हैं। जो डॉक्टर तियान होती है वो उन्हें बचाने की कोशिश करती है, कहती है ये आत्महत्या करना चाहती हैं। तो जनरल जी कहते हैं करने दो जो भी करना है। मैडम सू मरते मरते कह रही होती हैं जनरल जी को कि देखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तो जा रही हूँ लेकिन कोई है जो तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर देगा। वो उन्हें बहुत सारी बातें सुना रही होती है। तभी हम देखते हैं जनरल जी वहाँ से जाने लगते हैं, तो डॉक्टर तियान उनके पास जाकर पूछती हैं कि बताओ तुम्हारे पास वो जहर कैसे आया। उस जहर की रेमेडी सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता के पास थी, तुम्हें ये सब कैसे पता, क्या तुम्हारा मेरे पिता के साथ कोई कनेक्शन था, क्योंकि इसका रेसिपी सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता को पता थी। मैडम सो उसे कुछ नहीं बताती और वो मर जाती हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं जनरल जी अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से बात कर रहे होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि जाओ पूरे कैसल में सबसे बता दो कि मैडम सू जो थी वो एक गद्दार थी, उन्होंने बहुत लोगों को जान से मारा था और उन्हें उनके पोजीशन से गिरा दो और गद्दार की तरह ही उनके शव का अंतिम संस्कार करवा दो। इस पे उनका बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जनरल जी वहीं खड़े खड़े कुछ सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर तियान आती है और डॉक्टर तियान को देखकर जनरल जी पूछते हैं, तुम्हें भी लगता है ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा जनरल हूँ। तो इस पे डॉक्टर तियान कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं। आप मुझे पता है आप मैडम सू को मारना नहीं चाहते थे, पर उन्होंने कर्म ही ऐसे किए थे और फिर उन्होंने ही जहर खा लिया। मुझे पता है ये बहुत ही दर्दनाक है अपने आंखों के सामने अपने ही लोगों को मरते देखना। तभी हम देखते हैं जनरल जी फ्लैशबैक की बातें याद करते हैं, कैसे अपनी दोस्त की फैमिली को बचाने के लिए वो लेट हो गए और उनके दोस्त की फैमिली मौत की घाट उतर गई, और हमारे जनरल जी आज तक रात को वो सपना देखकर डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो हमारी डॉक्टर तियान होती है वो जनरल जी से बताती है, मैं जानता हूँ आपने उस मेड को भी जान से नहीं मारा है बल्कि उसे जेल में डलवा दिया है, आप तो बहुत अच्छे हैं। कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम शायद मेरे बारे में बहुत कुछ जानने लगे हो। आगे की सीन में हम देखते हैं सीफू डॉक्टर को जो कि अपने कमरे में बैठे होते हैं और कुछ खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर तियान की एंट्री होती है और उन्हें देखकर पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो
डॉक्टर सीफू जो होते हैं कहते हैं कि मैं आज बहुत दिनों बाद मुझे अच्छी नींद आएगी, मेरे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई थी। वो बताते हैं कि हम लोग अब इस केस से फ्री हैं, इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये सारा खाना मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ दिनों से काफ़ी सारा मेहनत कर रहे हो। इस पे जो डॉक्टर तियान कहते हैं कि हाँ ये बात तो है। डॉक्टर सीफू होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि क्या अब तुम फ्री हो, हम इस केस से फ्री हो गए हैं। तो जो डॉक्टर तियान होती है वो कहते हैं कि अभी तो मुझे नहीं पता, पर मैंने जन्नजी को वो सारी बातें बता दी है, मतलब वो बेल्ट वाली बात भी। और अभी तो मुझे लगता है कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं होगा क्योंकि मैं जब से आया हूँ तब से कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। जब मैं पहली बार आया था तो इन्फेंटा की मौत हो गई, उसके बाद से सुनदाली की मौत हो गई, फिर उसकी गर्लफ्रेंड और आज मैडम सू ने आत्महत्या कर लिया। अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पे जो डॉक्टर सीफू होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम और मैं जनरल जी के पर्सनल डॉक्टर हैं और ये हम दोनों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तुम बस जनरल जी का भरोसा मत खोना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें कुछ भी कहने की। डॉक्टर तियान कहती हैं कि हाँ वो सब तो ठीक है, पर फिर भी मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता। तो इस पे जो डॉक्टर सीफू होते हैं वो उनसे कहते हैं कि ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जहाँ यहाँ पे हम दोनों जनरल जी के पर्सनल डॉक्टर बन के हैं। इस सीन में हम देखते हैं जो जनरल जी होते हैं वो सो रहे होते हैं और हमारी जो डॉक्टर तियान होती है वो जनरल जी को पंखा कर रही होती है और पंखा करते करते सोच रही होती है क्या मुझे जनरल जी को सारी बातें बता देनी चाहिए क्योंकि मैंने इनका भरोसा जीत लिया है। मुझे इन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए कि मैं एक लड़की हूँ और यहाँ पे लड़का बन के रह रही हूँ। मुझे इनसे सच्चाई बता देनी चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। मैं यहाँ पे अपने पिता की मौत का बदला लेने आई हूँ, मतलब ढूंढने आई हूँ उनके कातिल को। वो सारी बातें सोच रही होती है। फिर हम देखते हैं फिर वो सोचती है कि अगर मैंने इन्हें बता दिया तो जनरल जी मेरा भरोसा नहीं करेंगे और शायद मुझे मौत की सज़ा ना दे दे। फिर हम देखते हैं जैसे ही जनरल जी सो जाते हैं डॉक्टर तियान वहाँ से जाने लगती है। तो हम देखते हैं जनरल जी अपने सपनों में खोए होते हैं जहाँ पे वो देखते हैं अपने बचपन के फ्रेंड को जिसके पीछे वो भाग रहे होते हैं और अचानक से बोलते हैं प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ और चिल्ला रहे होते हैं। तो जो हमारी डॉक्टर तियान होती है वो उनके पास जाके बैठ जाती है और उनको जगाने की कोशिश करती है कि महाराज आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सपना है, उठ जाइए उठ जाइए। तो हम देखते हैं जनरल जी जो होते हैं वो अचानक से उठ जाते हैं और डॉक्टर तियान को हक कर लेते हैं जहाँ पे हमारी डॉक्टर तियान एकदम से स्तब्ध हो जाती है। हम देखते हैं जनरल जी को जब होश आता है कि उन्होंने किसे गले लगाया है तो डॉक्टर तियान को उठाकर फेंक देते हैं और कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो घुटने के बल बैठ जाती है और कहती है महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, असल में आपको बुरा सपना आ रहा था, इसके वजह से मैं आपको जगा रहा था और आपने मुझे हक कर लिया। जनरल जी जो होते हैं कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब मुझे नींद तो नहीं आएगी तो चलो बाहर टहल के आते हैं। आगे हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होती है वो जनरल जी से कहती है कि महाराज क्योंकि आपको इंसोम्निया है आपको बहुत ही ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अपनी बातें अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, आपको कोई ऐसा इंसान रहना चाहिए आपके साथ जिससे आप अपनी सारी बातें बता दें, इससे आपकी बीमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी और आपको अच्छे से नींद आने लगेगी। इस पर जनरल जी उसे बताने लगते हैं, कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत ही अच्छा था, मैं बहुत ही अच्छा जूडो खेलता था और हर एक चीज़ में अच्छा था, अव्वल नंबर लाता। मेरे आर्मी में जितने ही सारे सैनिक थे वो सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, जिससे मेरे फादर को धीरे धीरे मुझसे डर लगने लगा कि मैं कहीं उन्हें मार कर राजा ना बन जाऊँ। इसके वजह से उन्होंने मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए बहुत सारे गार्ड्स रखवा दिए और फिर एक इंसान था जिसने मेरी वजह से अपनी जान दे दी। मेरी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है कि कोई मेरी वजह से अपनी जान दे दे। तो तियान कहती हैं कि देखिए महाराज इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी जगह अगर कोई और भी होता, इनफैक्ट मैं भी होती तो आपके लिए अपनी जान दे देता। तो इस पे जनरल जी कहते हैं क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपने साथ के लिए क्यों कहता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ कि मेरे सोते इस वक्त तुम मुझे पंखा करो। इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है शायद वो एक पनिशमेंट है। तो जनरल जी जो होते हैं वो गुस्से में कहते हैं तुम्हें क्या लगता है वो एक पनिशमेंट है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल बात यह है कि मुझे इंसोम्निया है, मुझे रातों को नींद नहीं आती और जब भी तुम मेरे आसपास रहते हो तो मुझे अच्छी नींद आती है। ये बात मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था पर मैंने तुम्हें इसलिए बता दी ताकि मैं तुम्हारी लॉयल्टी को अपनी वीकनेस से एक्सचेंज कर सकूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वीकनेस किसी को भी पता चले। मेरी वीकनेस जानने के बाद कहीं तुम मेरा फ़ायदा ना उठाने लगो और वैसे भी अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की, मुझे धोखा देने की कोशिश किया तो याद रखना मैं तुम्हारी लाइफ मैडम सू से भी ज़्यादा
ज़्यादा बदतर बना दूंगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर तियान थोड़ा सा डर जाती है और कहती है टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आगे हम देखते हैं जनरल जी और डॉक्टर तियान कमरे में आते हैं, जहाँ पे डॉक्टर तियान कहती है कि हम हर रोज एक ही तरीका ट्राई कर रहे हैं जिससे मेरे नॉलेज का वेस्टेज हो रहा है, तो अब हर रोज हम लोग नया तरीका ट्राई करेंगे। फिर हम देखते हैं जनरल जी सोने जाते हैं और वो सो रहे होते हैं और डॉक्टर तियान उनको पंखा कर रही होती है। पंखा करते हुए वो सोच रही होती है मन ही मन में कि जनरल जी जब दिन में होते हैं तो कितना गुस्सा करते हैं और सोते हुए ये कितने ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। फिर हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होती है वहीं पे पंखा करते करते सो जाती है और सपना देखने लगती है, जहाँ पे वो और उसके बचपन का फ्रेंड होते हैं। वो दोनों साथ में खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते वो देखती है कि वो बचपन का फ्रेंड जनरल जी में बदल जाता है और फिर उनके करीब आता है और उसको किस करने लगता है। फिर हम देखते हैं जनरल जी की यहाँ पे आंखें खुलती है और वो उसे देखते हैं। वो देखते हैं कि डॉक्टर तियान उनके बगल में सो रहे होते हैं। इस पर जनरल जी को थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो अपना हाथ उठाते हैं डॉक्टर तियान को मारने के लिए, पर फिर रुक जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं डॉक्टर तियान बहुत ही मीठे सपनों में खोई होती है और वो मुस्कुरा रही होती है। फिर हम देखते हैं जनरल जी कुछ सोच रहे होते हैं, तभी जो डॉक्टर तियान होती है वो अपने सपने में बड़बड़ाने लगती है कि महाराज आप मेरे करीब मत आइए, आप मेरे करीब नहीं आइए, ये सब करना गलत है। और जनरल जी को गुस्सा आ जाता है कि ये सपने में क्या क्या देख रही है, मुझे इमेजिन कर रही है। इसी गुस्से में जनरल जी उठते हैं और डॉक्टर तियान को एक लात मार देते हैं, जिससे कि जो डॉक्टर तियान होती है वो कलटिया खाते हुए दूसरी तरफ जाके गिर जाती है और फिर वो उठकर घुटनों के बल बैठ जाती है, जिस पर जनरल जी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उससे कहते हैं ये तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या क्या सपना देख रहे थे, तुम मुझे अपने सपने में देख रहे थे और तुम मुझे इमेजिन कर रहे थे। इस पर डॉक्टर तियान बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं जाओ मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड को भेजो कि वो आकर मुझे कपड़ा पहनाए। तो डॉक्टर तियान वहाँ से जाने लगते हैं और मन ही मन बड़बड़ा रहे होते हैं कि ये कितना बुरा आदमी है, कल ही मैंने इनको मेंटली इतना सपोर्ट किया और आज इन्होंने ये किया मेरे साथ। तो जनरल जी कहते हैं क्या तुमने कुछ कहा? तो इस पर डॉक्टर तियान जो होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि आपके पर्सनल बॉडीगार्ड को भेजना है, वो आकर आपको कपड़े पहनाएंगे। फिर जब वहाँ से डॉक्टर तियान चले जाते हैं तो जो जनरल जी होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि दिन पर दिन डॉक्टर तियान कितना ज़्यादा नॉटी होता जा रहा है। इस सीन में हम देखते हैं जनरल जी और उनके छोटे भाई को, जहाँ ये दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। उनके छोटे भाई उनसे पूछते हैं कि आपको एम्पायर ने इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया, जिस पे जनरल जी कहते हैं कि जो सूसंग है उन्होंने मेरे बारे में बातें कही हैं महाराज को कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और मैंने यहाँ पे अब तक कुछ भी बुरा नहीं किया है। तो उनके भाई कहते हैं कि पर वो तो ऐसा नहीं है, वो तो आप हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करता। आपको याद है ना लास्ट टाइम भी उसने आपके लिए पिता को लेकर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही थी, पर बाद में जाकर उसने हम लोगों का फ़ायदा भी उठाया था। वो उनके छोटे भाई कहते हैं कि इस बार भी वो ज़रूर आपका फ़ायदा उठाएगा। तो इस पे जनरल जी कहते हैं हाँ, और उसने एम्पायर से ऑलरेडी कह दिया है कि सिटी में जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो हमारी मदद करेगा टैक्स कलेक्ट कराने में। के छोटे भाई उनसे कहते हैं कि आप अच्छी तरीके से जानते हो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि वो यहाँ पे आएगा, टैक्स कलेक्ट करेगा और उसके सारे पैसे खुद ही हड़प कर लेगा खुद को ताकतवर बनाने के लिए। तो इस पर जनरल जी कहते हैं हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो उनके छोटे भाई कहते हैं तो आप कुछ करते क्यों नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आ गया टैक्स कलेक्ट करने के लिए तो हमारी जनता को बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगा, उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, सारी चीज़ें सस्ते दाम में खरीद लेगा और बहुत ही भारी दाम लगाकर बेचेगा, जिससे हमारी जनता को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और जो महाराज हैं उसकी बात तो मानते ही हैं हमेशा, क्योंकि वो महाराज का फाइनेंशियल सपोर्टर है, तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा। तो जनरल जी जो होते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं उसका कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा। आगे हम देखते हैं जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड जनरल जी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं आपका खाना तैयार हो गया है, तो आप चल के खाना खा लीजिए। तो जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं ठीक है, और देखो अगर खाना बचा हुआ है और डॉक्टर तियान ने कुछ नहीं खाया है तो उसके लिए भी खाना भिजवा दो। तो इस पे जो जनरल जी के छोटे भाई होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि आपको जनरल जी में इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों हो गया है, आपको वो इतना पसंद क्यों आने लगा है। तो जो जनरल जी के होते हैं वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनके छोटे भाई कहते हैं हाँ पहली बार ऐसा हुआ जब आपने किसी साधारण व्यक्ति के लिए पानी में कूद के उसकी जान बचाई थी, वो तो बस एक मामूली सा डॉक्टर है, तो आपने ऐसा क्यों किया। एक मामूली से सर्वेंट के लिए आपने इतना कुछ किया, और अब तो इन्फेंटा का कातिल भी पकड़ा गया है, अब तो उससे कोई दूसरा काम नहीं है, तो क्यों ना आप उसे मेडिकल एकेडमी भिजवा दें, अब क्यों वो यहाँ पे रह रहा है। तो इस पे जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, पर अभी भी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और अभी उससे थोड़ा बहुत काम है। तो जिस पे जनरल जी के छोटे भाई पूछते हैं कि अब आपको उससे क्या काम है। जनरल जी कहते हैं ये बात तो है, पर हाँ ये बात भी थोड़ा सा सोचने वाला है कि तुम एक मामूली से डॉक्टर के लिए इतना ज़्यादा सोच क्यों रहे हो, तुम्हें क्या काम
प्रॉब्लम है उससे। तो इस पे जो उनके छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो पता है मुझे घूमना पसंद है, मुझे नए नए दोस्त बनाना पसंद है, और वो थोड़ा सा फ़नी टाइप का इंसान है, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं चाहता हूँ उससे दोस्ती करना, इसीलिए मैं आपसे उससे थोड़ी बातें पूछ रहा था। जनरल जी कहते हैं ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मेरे इन सौम्या में बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसीलिए वो मेरे साथ में है। आगे की सीन में हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होती है वो हर्बल सूप बना रही होती है जनरल जी के लिए। तभी वहाँ पे उनके अंकल दोस्त आते हैं, यानी सिफू डॉक्टर आते हैं, और वो उनसे पूछते हैं कि तुम क्या बना रहे हो। तो वो बताती हैं कि मैं हर्बल सूप बना रही हूँ महाराज के लिए। तो इस पे वो जो सिफू होते हैं वो पीने के लिए कहते हैं। तो कहती है चिंता मत कीजिए, जब जनरल जी पी लेंगे तो बाकी जो बचेगा वो आपका ही होगा। और वहाँ से इतना कह के चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो सिफू होते हैं वो उसमें से एक चम्मच निकाल के पी भी लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि सूप बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना होता है। हम देखते हैं आगे की सीन में जनरल जी के छोटे भाई वहाँ से जाने लगते हैं। तो जनरल जी कहते हैं चलो मेरे साथ खाना खा लो। तो पहले तो जनरल जी के छोटे भाई मना कर देते हैं, पर वो देखते हैं कि वहीं से डॉक्टर त्यान आ रही है। तो उनको आता देखकर वो कहते हैं कि ब्रदर अभी मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, तो आप बस मुझे इग्नोर करना, बस ध्यान मत देना, ऐसा जताना कि आपने मुझे देखा ही नहीं, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं जैसे ही डॉक्टर त्यान हर्बल सूप लेकर अंदर आती है और जनरल जी से पूछती है कि मैंने हर्बल सूप बनाया है, क्या मैं आपको सर्व करूं। तो जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है। जैसे ही वो सर्व करने वाली होती है हम देखते हैं खिड़की पे वही फ्लावर एंजल होता है, मतलब वो वहाँ से गुजर रहा होता है, और ये डॉक्टर तियान उसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाती है। फिर जब वो पीछे देखती है तो पीछे भी फ्लावर एंजल ही होता है, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें बचा लिया है, मैंने तुम्हारी मदद की, तो क्या तुम मुझे भूल गई। तो इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो फिर इधर उधर नजरें फेरती है। फिर ऐसे जैसे ही वो सूप सर्व करने वाली होती है वहीं पे फ्लावर एंजल उसके पास ही आके बैठ जाता है उसके बगल में, और कहता है क्या तुम मुझे भूल गई, मैंने तुम्हें बचाया था। तो इस पर जो डॉक्टर तियान होती है वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, दरअसल मैं हर बनाने में थोड़ा सा बिजी हो गई थी, इसीलिए मैं आपका वर्शिप नहीं कर पाई। फिर हम देखते हैं फ्लावर एंजल को जनरल जी होते हैं वो ना देखने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं अचानक से जनरल जी फ्लावर एंजल को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, जिससे जो डॉक्टर तियान होती है वो पूछती है क्या आपको फ्लावर एंजल दिख रहा है। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, और कहते हैं भाई अब मजाक बहुत हुआ। तो वो जो फ्लावर एंजल होता है अपने चेहरे से मुखौटा हटाता है और कहता है मैं जनरल जी का छोटा भाई हूँ, जिससे कि डॉक्टर तियान थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और हर्बल सूप रख के गुस्से में चली जाती है, जिसको मनाने के लिए जनरल जी के छोटे भाई कहते हैं भाई अब मैं लीव लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ, और वो भी डॉक्टर तियान के पीछे पीछे चले जाते हैं। उसके पास से जनरल जी के छोटे भाई डॉक्टर तियान को मनाने में लग जाते हैं। डॉक्टर तियान थोड़ी सी गुस्सा होती है, पर जनरल जी के छोटे भाई उनसे कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, एक्चुअली मैं उस वक्त केस के इन्वेस्टिगेशन में था, अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता देता तो तुम अपनी सारी बातें मुझसे नहीं कर पाती और मैं तुम्हें कैसे बचा पाता, इसीलिए मैं तुम्हारे पास उस रूप में आया और इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, सीरियसली मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो मनी मन सोचती है कि आखिर में जनरल जी के बाद यही तो पावरफुल है, और ये जो इंसान है ये मेरे मम्मी पापा के कातिल को ढूंढने में भी मदद कर सकते हैं, तो क्या छोटा सा मजाक ही तो किया है इन्होंने मेरे साथ, तो मैं इन्हें माफ़ कर ही सकती हूँ। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, आप प्रॉमिस कीजिए कि जब मैं आपसे मदद मांगूंगी आप मेरी मदद जरूर करेंगे। तो इस पे जनरल जी के छोटे भाई कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, तुम जब भी कहोगी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। वैसे तुम्हें कोई परेशान करता है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है इतना किसी की हिम्मत कहाँ है जो मुझे परेशान करे, अभी मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी आप मेरी मदद जरूर करना। जनरल जी के छोटे भाई कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो अब हम दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। आगे की सीन में हम जूस सन को देखते हैं जो कि जनरल जी के पास उनसे बात करने आए होते हैं और ये सब डॉक्टर तियान देख रहे होते हैं। जो देखकर डॉक्टर तियान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जॉशन ही वो इंसान था जिसने किसी और के मर्डर का जो भी कारनामा था वो डॉक्टर तियान के फैमिली के ऊपर डाल दिया था और उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा था। डॉक्टर तियान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो जाती है जनरल जी के खिड़की के पास बात सुनने की कोशिश करती है, पर हम देखते हैं जनरल जी के छोटे भाई आकर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि आप अभी अंदर मत जाइए, क्योंकि जूसन बहुत ही पावरफुल इंसान है और वो उनसे कुछ ज़रूरी बात कर रहे हैं, तो आपको अभी बीच में नहीं जाना चाहिए। जो डॉक्टर तियान होती है वो बताते हैं कि असल में मुझे जनरल जी के कमरे में कुछ काम था इसीलिए मैं जा रही थी। तो जो जनरल जी के छोटे भाई होते हैं कहते हैं कोई बात नहीं, आप वो काम बाद में कर लीजिएगा। फिर आगे की सीन में हम देखते हैं, आगे की सीन में हम जनरल जी और सोजन की बातें सुनते हैं, जहाँ पे सोजन उनसे कह रहा होता है कि मैंने आपको एम्पायर से बचा लिया, वरना एम्पायर तो आपको जान
जान से मार देते और उनके केस से आप बाहर भी नहीं निकल पाते। तो याद रखिएगा, मैंने आपकी मदद की है तो इसके बदले में आपको मेरी मदद करनी होगी। दरअसल मेरा एक बेटा है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंडर एक मिलिट्री पोस्ट में सबसे बड़ी पोस्ट उसे दे दे। तो इस पे जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, मैं इसके बारे में सोचूंगा, और आपका बेटा अभी तो बड़ा हुआ है, उसको थोड़ा खेलने खाने दीजिए, तब जाके मिलिट्री पोस्ट में रखेंगे। वैसे भी मिलिट्री पोस्ट जो होती है वो बहुत ही जिम्मेदारी का पोस्ट होता है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपका बेटा इसके लिए एलिजिबल है। तो इस पे जो जूसन होते हैं वो कहते हैं हाँ, पर भूलिएगा नहीं कि मैंने आपकी मदद की थी। आगे की सीन में हम देखते हैं जनरल जी के छोटे भाई को, जो कि डॉक्टर तियान को देखते हैं। वो देख रहे होते हैं कि डॉक्टर तियान जो है कभी आज तक गुस्सा नहीं करी है, पर आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। डॉक्टर तियान वहाँ पे नदी के किनारे बहुत ही सारे पत्थर फेंक रही होती है नदी में, और मन ही मन बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रही होती है कि जूसन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस करशन में आने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और ये सब जनरल जी के छोटे भाई वहाँ से देख रहे होते हैं। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।